हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आई एम डॉक्टर मनदीप मल्होत्रा। मैं सीके बिरला हॉस्पिटल दिल्ली में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का डायरेक्टर हूँ। आप सबसे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक पेशेंट एक्सपीरियंस आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। एक पेशेंट थे हमारे पास जो आए जिनकी ब्रेस्ट में थोड़ा थोड़ा पेन होता था, और ये पेन और वेक सी लंपीनेस जो है वो 2-3 सालों से था, और शी वॉज अंडर रेगुलर फॉलोअप कि वो हर 3 महीने 6 महीने में दिखाते रहते थे। हमें कोई डेफिनेटिव लंप या गठान ऐसा नहीं दिख रही थी 2-3 साल पहले। अब फिर जब रेगुलर फॉलोअप पे आए तो उनके जो सोनोलॉजिस्ट हैं, अभी रिसेंटली उनको एक लगा कि यहाँ कुछ गठान सी बन रही है, तो उसका फिर MR कराया गया। MRI पे आया कि हाँ, इसमें कोई चेंज है जिसके बारे में सोचना चाहिए या उसके बारे में इंटरवीन करके उसको निकाल के चेक करना चाहिए। वो इतना छोटा अभी एरिया था कि हम उसको फिंगर से या लंप जैसा पैल्पेट नहीं कर पा रहे थे। तो उसको फिर हमने आइडेंटिफाई करने के लिए, बेसिकली जब हम उसको ऑपरेशन के लिए लेते हैं तो क्योंकि फील तो होता नहीं है, तो जब फील नहीं होता है तो हमें कैसे पता लगे कि हम राइट एरिया ही निकाल रहे हैं। तो उसमें नॉर्मल चीज़ होती थी जो अभी तक की जाती है, वो है कि उस एरिया के अराउंड आप एक वायर डाल दो, और वायर मतलब एक मार्कर की तरह काम करती है, और आप फिर उस वायर के अराउंड का एरिया निकालो और उसको फिर बायोप्सी के लिए भेजो। इंस्टेड ऑफ दैट कि वायर हम जो आजकल यूज़ करते हैं वो है एक ICG टेक्नोलॉजी, एक डाई आती है। वो डाई को आप उस एरिया में इंजेक्ट कर दो, आपको वायर की तरह नहीं डालनी पड़ती, एक नीडल इंजेक्शन से ही काम हो जाता है। तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू आप उस एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं हम, और उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, और फिर हमारे पास एक इंफ्रारेड कैमरा होता है। तो जैसे हम ऑपरेशन शुरू करते हैं, जैसे हमने कट दी और वहाँ तक पहुँचे, तो इंफ्रारेड कैमरा हमें गाइड करता रहता है कि ये एरिया है जहाँ पे हमने डाई डाली थी। तो उस एरिया को हम आइडेंटिफाई करके उसको निकाल के हम बायोप्सी के लिए भेज देते हैं। इस केस में एग्जैक्टली हमने यही किया। तो जब हमने इस एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया और उसको बायोप्सी के लिए भेजा, तो उसमें आया कि अभी ये हो सकता है, अभी फ्रैंक कैंसर नहीं दिख रहा है, बट इन सिटू कैंसर है, मतलब अभी प्री कैंसर स्टेज पे है। तो प्री कैंसर स्टेज पे फ्रोजन की रिपोर्ट है। फ्रोजन बायोप्सी मतलब जब आप बायोप्सी उसी टाइम करते हो। तो इसमें हम 100% श्योर नहीं होते, देयर आर 2-3% चांसेस कि आज अगर इन सिटू है तो बाद में शायद फ्रैंक कैंसर भी हो। तो फिर हमने इसमें लिम्फ नोड्स भी आइडेंटिफाई किए। तो ये जो डाई है, यही डाई मतलब जहाँ से जब आप लीजन में इंजेक्ट करते हो, तो वो डाई खुद ही जो फर्स्ट उसका ड्रेनिंग लिम्फ नोड है। बेसिकली अगर यहाँ पे लीजन है और ये उसका फर्स्ट ड्रेनिंग लिम्फ नोड है यहाँ पे, तो वो डाई आपको वो भी बता देती है कि यही फर्स्ट ड्रेनिंग लिम्फ नोड है। तो हम जिसे सेंटिनल लिम्फ नोड बोलते हैं, तो हमने सेंटिनल लिम्फ नोड भी किया उसी टाइम, और सेंटिनल लिम्फ नोड वॉज नेगेटिव। हमने पूरी मार्जिन्स भी चेक कर ली, ऑल मार्जिन्स वर क्लियर। सो फाइनल रिपोर्ट हैज़ कम आउट टू बी प्री कैंसरस और इन सिटू कैंसर। एंड फॉर्चुनेटली मतलब ये डिजीज़ इस स्टेज पे ही रुक गई है, इनको फर्दर कोई कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद हार्मोन टैबलेट्स हम दें। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा था कि आप अपनी अवेयरनेस, अपनी विजिलेंस से ही ये सारी प्रॉब्लम्स को जल्दी पकड़ सकते हो। और अगर आप ये जैसे शी वॉज अवेयर कि उनको कुछ लीजन है, कुछ गठान है, कुछ दर्द होती थी, तो वो रेगुलर फॉलोअप पे रहे। रेगुलर फॉलोअप पे अगर जब कैंसर जैसी चीज़ अभी प्री कैंसर स्टेज पे ही उसको डेवलप होते सारी पकड़ लिया गया और आज उसका सॉल्यूशन भी दे दिया गया, तो उससे एक तो हम चीज़ को जल्दी पकड़ पा रहे हैं, तो प्री कैंसर स्टेज पे ही पकड़ लेते हैं, तो एक तो लाइफ एक्सटेंशन बहुत रहती है। शी इज़ एज नॉर्मल एज एनीबडी लाइक मी या एनी अदर लेडी, ऐसा कोई लाइफ पे कोई रिस्क नहीं है। सेकेंडली कोई मॉर्बिडिटी नहीं है कि ब्रेस्ट में कोई लीजन है या कोई हमें बड़ा सर्जरी करना पड़ा, कोई गठान मतलब स्कार देना पड़ा। उनका ब्रेस्ट जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है। और थर्डली आगे जो मतलब कीमोथेरेपी या ऐसी कोई जो ट्रीटमेंट है उस सब की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगेन आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप प्लीज़ अपना ध्यान खुद रखिए, अपने आप को रेगुलरली देखिए, सेल्फ रेस्ट जैसी चीज़ करते रहिए। अगर आप खुद ही अपना ध्यान रखेंगे और इससे आप खुद ही ऐसी प्रॉब्लम, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम को आप जल्दी पकड़ लोगे, और जल्दी पकड़ लोगे तो ऑब्वियसली इसका इलाज बहुत सिंपल है और लाइफ पे कोई रिस्क नहीं रहेगा, ना आपके कोई ब्रेस्ट लूज़ होने का कोई चांस रहेगा। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।
and we are there for any help. Please do connect with us at CK Birla Hospital in Delhi. Thank you.